मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा पार्टी भी मैदान में कूद गई है। इसी को लेकर ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई प्रदेश की सबसे चर्चित और बसपा विधायक रमाबाई ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर को लेकर कहा, काहे के सिंधिया की यहाँ कोई जड़ें गड़ी हैं। जनता अब करवट लेती है तो अच्छे अच्छे को पटखनी दे देती है और यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो चुका है। इसके साथ ही बसपा विधायक रमाबाई ने कहा कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खरीद फरोख्त का काम करती हैं। विधायक रमाबाई ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है, बल्कि दोनों ही पार्टियों के लिए हमारी पार्टी अब की बार चुनौती रहेगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटने को लेकर विधायक रमाबाई ने कांग्रेस और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि पैसे का लेन देन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का होता है। 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक बीजेपी और कांग्रेस टिकट देती हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है और इसका खुद प्रमाण मैं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे टिकट के लिए 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा था। जब बहन मायावती मेरे चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी तो खुद उनका 10 से 15 लाख रुपए लग गया था। मैडम बताएं किस तरह से आप बसपा पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है? बसपा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है और हमारी बहन जी के नेतृत्व में 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता पर पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। और अगर ऐसा कुछ ना हो पाया तो इतना भरोसा जरूर है कि हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या माना जाए कि सिंधिया के घर से शुरुआत कर रही है बसपा पार्टी? अरे काहे की सिंधिया की का कोई जड़े गड़ी इते पे हैं कि कहीं कचू सिंधिया जी की जनता सिंधिया जी नहीं हारेगा। और जनता जब करवट लेते है ना तो अच्छों को पटक दे और जनता ये बार चंबल क्षेत्र की ग्वालियर क्षेत्र की सबक सबको सिखा के रहे दोनों पार्टियों को। बहुजन समाज पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस और बीजेपी चुनौती के रूप में साबित होगी बीएसपी। देखिए हमारी पार्टी एक चुनौती ही है और चुनौती नहीं पूरी जीत के हमारी पार्टी आएगी चंबल क्षेत्र से और सबको पीछे खदेड़ के आएगी। ये जनता का मत है और मैं आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से ग्वालियर चंबल की जनता जनार्दन से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करें। मेरा आपसे बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि बसपा तो बसपा देकर टिकट बांटती है बसपा पार्टी। अच्छा ये कौन बोल रहा है? ये तो बीजेपी कांग्रेस में होता है। 2-2, 5-5 करोड़ रुपया लेके टिकट बीजेपी और कांग्रेस देती है। हमारी पार्टी में नहीं तो मैं प्रमाण हूँ और मैं भगवान के सामने वचन कसम खा के बोलती हूँ कि मुझे 1 रुपया नहीं लगा था। दमोह जिले की 4 सीटों पे 1 रुपया नहीं लगा था। मैं प्रमाण हूँ। बहन जी मेरी पथरिया गई थी, उनका खुद का 10-15 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये सब झूठा अल्लाह है। 2020 में टिकट देने की क्या आपको भी कोई ऑफर दिया गया था कि आपको कोई ऑफर मिला था क्या? बिल्कुल आज भी आते हैं पर मुझे अपनी पार्टी से मतलब है, अपनी बहन जी से मतलब है। मैं अपनी बीएसपी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी। किस तरह से आप देखती हैं अगर गठबंधन पर विचार करेंगी क्या बीएसपी? ये हमारी बहन जी का निर्णय रहेगा और गठबंधन की सरकार अगर ऐसा मतलब समय आता है तो फिर हमारी बहन जी निर्णय लेंगी और बहन जी के नेतृत्व में जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा? अब मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा हमारी बहन जी निर्धारित करेंगी किसका होना है, कौन होगा। रामबाई नहीं हो सकती है? नहीं रामबाई इतनी बड़ी नहीं है और मैं बहन जी की पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। उनके नेतृत्व में काम करती हूँ। उनके आदेश का पालन ही मानना करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करती हूँ। आप पार्टी को कैसे देखती हैं? आप जो मध्य प्रदेश में
दखल कर रही है, प्रवेश कर दिया। अब देखिए आम पार्टी का जो है अभी कोई वजूद नहीं है ऐसा, और दखल जो कर रही है, चुनाव लड़ने की सोच रही है, तो ये तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या इसका रहता है, मतलब है आम पार्टी का। पर सुनने में आया है कि बहुत से हमारे क्षेत्र में भी लड़ते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 वोटों पे समझ जाते हैं। समाजवादी पार्टी सहित आपके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन बना रही है 2023 के लिए मध्य प्रदेश में। महागठबंधन नेताओं को बनाना है ना, जनता को तो नहीं बनाना। तो जनता तो गठबंधन नहीं बना रही, तो भाई जनता का निर्णय नेता कैसे कर सकते? जनता का निर्णय जनता दिखाएगी। नेताओं को गठबंधन करने हैं, करन दे। नेता अपने स्वार्थ के लाने का नहीं करत, कभी ये तय कभी वो तय कब हुई हो। जनता को स्वार्थ कहाँ, जनता को हित कहाँ देखत? अपने स्वार्थ देख के तो सब चल रहा भारत में, लेकिन जनता ये बार मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश में चर्चा ये चल रही है कि इस बार बीजेपी सीएम चेहरा बदल सकती है, तो आपको क्या लगता है कि सीएम चेहरा बदलने की? देखिए, बीजेपी में चेहरा बदले ना बदले, बीजेपी वालों को क्या करना क्या नहीं करना मुझे क्या लेना देना। वही चेहरा रहे और चेहरा आ जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपनी पार्टी से मतलब है। बड़े लोगों पे केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई के छापे डाल रही है, क्या लगता है आपको? बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी? बदले की भावना से तो करती है, ये बात कहीं दो मत की बात नहीं है। बदले की भावना से राजनीति बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा करती है, ये तो मैं खुद प्रमाण हूँ इस बात की। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आपको भी शिकार बनाया गया? क्या आपको भी शिकार बनाया ईडी? मैं तो आज भी शिकार हूँ, आज भी परेशान हूँ, आज भी भोग रही हूँ, पर मैं अपने कर्म कर्तव्य पे और परमात्मा पे भरोसा रखती हूँ, क्योंकि जब बोध जिसको गाड़ता है ना तो कभी जीवन में उखड़ने का नाम नहीं लेता। तो मैं तो परमात्मा को मानती हूँ।